प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर कीटी यूट्यूब चैनल पे। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम अभी तक स्वर विज्ञान के बारे में जान रहे थे और स्वर विज्ञान के क्या लाभ हैं वो आपको समझ में आने लग गए होंगे। इससे पहले कि हम अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप को अनाउंस करें, हम ये चाहते थे कि हम सर से समझ लें कि और क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं स्वर विज्ञान के बारे में जो हमें खास ध्यान में रखने चाहिए। तो आज का एपिसोड उसके लिए। ऐसी क्या चीजें हैं सर जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? और आपने काफी इम्पोर्टेंट एरियाज तो हमें अम, आपने काफी इम्पोर्टेंट एरियाज के बारे में तो हमें जानकारी दे ही दी है, जैसे कि एग्जाम्स के टाइम में। और मैं ये मानती हूँ कि वो ऐसे ऐसे क्षण होते हैं या पल होते हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने आप को पाता है। परीक्षा जैसी घड़ी। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना होकर एक्चुअली ये सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। तो हमने एग्जाम्स की बात करी, हमने इंटरव्यूज की बात करी। बेसिकली वो ऐसे टाइम्स है जो स्ट्रेसफुल होते हैं। फिर हमने हेल्थ से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दोनों एरियाज कवर कर दिए थे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हमें स्वर विज्ञान को अगर हर रोज अ, अपने माइंड में रखना हो तो क्या चीजें हमें और ख्याल में रखनी चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शक गणों को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ कि आप लोगों की जो रुचि है वो आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे ले जाएगी। ये मेरा विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास है। अगर आप सभी इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ, तो स्वाभाविक आप स्वर विज्ञान की तरफ से एक उच्चतम व्यक्तित्व से परिपूर्ण जीवन जो है जी सकते हैं। ये मेरा अनुभव भी है और ये अनुभव के हिसाब से आपसे विषय शेयर कर रहा हूँ इस बात। देखिएगा, आज तक हमने जितनी कर भी बात स्वर विज्ञान से संबंधित की है, तो स्वर हम्म। विज्ञान में हमने मेनली हम अपने व्यक्तित्व को किस तरह से निखार सकते हैं, व्यक्तित्व को किस तरह से अपने व्यक्तित्व को किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस, भावात्मक पहलुओं को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, ऐसे पहलुओं के बारे में जांचा। और साथ ही साथ हेल्थ के भी कुछ टिप्स हमने जांचे स्वर विज्ञान के माध्यम से। देखिएगा, ये स्वर विज्ञान वास्तव में आपको मैं बता देता हूं कि ये जो स्वर विज्ञान भगवान शिव ने हमें दिया है, ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक मानसिक पहलुओं के लिए तो है ही है, लेकिन इसका जो बड़ा मकसद है, मेनली जिसके लिए ये सामने आया है, वो इसका आध्यात्मिक पहलू। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से जी सकते हैं, उसमें किस तरह से विकास कर सकते हैं, किस तरह से हम इस लौकिक दुनिया से परलौकिक दुनिया में जा सकते हैं, उसके लिए ये सामने आया। अभी तक तो हमने जो बात की वो कि शारीरिक विकास हम कैसे कर सकते हैं, मानसिक विकास हम किस तरह से कर सकते हैं, भावात्मक विकास किस तरह से कर सकते हैं, आर्थिक विकास किस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह के अनेकों पहलुओं के बारे में बात की हमने। उसके कुछ कुछ जितने कर भी हम आपको दे सकते थे इस तरह से, सामान्य तरीके से जो इससे संबंधित ज्ञान जो आपको बांट सकते थे हमने दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, जहां स्वर विज्ञान हमें पहुंचाना चाहता है और जहां पहुंचने के लिए हम हमें ये जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है। मैं बता दूं कि ये जो मनुष्य योनि है, 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी योनि है। और एक इकलौती ये योनि है जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है। बाकी सब भोग योनि योनि है, ये कर्म योनि। तो जी। हम अपने कर्मों के माध्यम से स्वर विज्ञान को पकड़ करके किस तरह से उस आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए क्या और हाँ, स्वर हमें विज्ञान। जानकारी देंगे उस पे आध्यात्मिक? मुझे ये भी लगता है कि हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो इसी में बीत जाती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे सेटल करें। अध्यात्म की तरफ जाते जाते तो कई बार देर हो जाती है, या फिर ज्यादातर लोगों की रुचि नहीं रहती है। पर अगर यंग एज में भी इस पे ध्यान दिया जाए तो स्वरों के माध्यम से किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं कि हम मटेरियल लाइफ भी जो जी रहे हैं वो जीते रहें, और उसके साथ साथ इस बात को भी समझें कि हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पे अपने सोल को नरिश करने के लिए भी कुछ काम करना हमें हमें जरूरी है। सो मुझे लगता है कि आपका डायरेक्शन जो आप आज दे रहे हैं हमारी बातचीत को उस तरफ का है। एक्चुअली
मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारी गलती नहीं है कि हम आध्यात्मिक दुनिया की तरफ अपने आप को ले जा नहीं पा रहे हैं। पहली बात ये है, इसका सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे नजर आ रहा है वो है अज्ञान का। जी। हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है जिस ज्ञान के माध्यम से हम उस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा अतीत की तरफ ले जाना चाहूंगा मैं आपको, तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल पद्धति के हिसाब से चला करती थी। तो उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, आध्यात्मिक जो दुनिया है उसमें हम किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये शिक्षा पद्धति आगे बढ़ी, वर्तमान शिक्षा पद्धति में मुझे कहीं भी आध्यात्मिक पहलू से संबंधित कोई सब्जेक्ट नहीं लगा, कोई विषय ऐसा नहीं लगा कि जो हमें ये बता दे कि हमें आध्यात्मिक दुनिया में कैसे जाना है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये अभाव है कि हमारे पास वो केंद्र नहीं है, शिक्षा का वो केंद्र नहीं है जहां पे हम जो है इस ज्ञान को सीखे और अपने आप को आगे ले जाए। इसमें मैं ऑडियंस की गलती नहीं मानता हूं, या फिर मनुष्य जो वर्तमान में जो मनुष्य जी रहे हैं उनकी भी गलती नहीं मान रहा हूं। सही बात। सक्षम नहीं हूं मैं इस गलती को मानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभाव हमारे ज्ञान का है। और दूसरा ये है कि वर्तमान समय में लोग, बहुत कम लोग ऐसे मिल पा रहे हैं जो हमारे सनातन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। जी। जैसे हमारे वेद हो गया, पुराण हो गया, अरिणक होगा, उपनिषद हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ऐसे अनेकों जितने कर भी ग्रंथ हैं जहां पर ये सारा का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। जी। तो उनका अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। अध्ययन तो दूर की बात है, मुझे ये लग रहा है कि आज 90% ऐसे लोग होंगे जिनके घर में ये आध्यात्मिक ग्रंथ भी नहीं मिलेंगे। तो जब हमारे पास वो चीज ही नहीं है तो ज्ञान का अभाव तो है ही है। तो ये ज्ञान के अभाव से ये चीज हो रही है, तो हम लोगों का या फिर की टू यू चैनल की तरफ से एक प्रयास है ये कि ये जो ज्ञान है जो कहीं ना कहीं दफन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं दब रहा है, उस ज्ञान को उजागर करना है और आप लोगों तक पहुंचाना है। बहुत नहीं तो लेकिन कुछ तो हम सीख करके चले जाएंगे, कुछ तो हम सीखेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, ये तो हमारा वादा है कि हम अंतिम कड़ी तक जो है आपका साथ निभाएंगे। तो जैसे भी जहां से भी ये ज्ञान हमें मिलता है, वहां से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य एक ही है, वो है आध्यात्मिक दुनिया में अपने आप को प्रवेश करना। उस परमात्मा जहां से हम आए उसी में अपने आप को समाविष्ट करना। तो उसी के लिए ये जो शिव ने हमें ज्ञान दिया स्वर विज्ञान का, इसका भी मकसद वही है। पर हाँ, ये जो मकसद है भगवान शिव का, ये ऐसे तो हम आवंटित नहीं कर सकते हैं इसको। अभी निधि मैम ने आपको कहा कि हम वर्कशॉप के माध्यम से इस ज्ञान को आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत जल्दी हम जो है वर्कशॉप अनाउंस कर लेंगे कि कब से लेकर के कब तक हमें रखनी है ये, जिसके माध्यम से कुछ एक पहलू ऐसे हैं जो तो पहुंचा दिए हमने आपके तक, वो पहुंचा दिए। कुछ एक ऐसे हैं जो इस तरह से नहीं पहुंचा सकते हैं हम। तो उसके लिए आपको वर्कशॉप के माध्यम से हमारे साथ, कार्यशाला के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना होगा, ताकि वो पूरा का पूरा ज्ञान हम आपको दे दे और आध्यात्मिक दुनिया में हम अपने आप को स्वर विज्ञान के माध्यम से किस तरह से प्रविष्ट हो सकते हैं, किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं, वो भी उन जो वर्कशॉप होगी, कार्यशाला होगी, उसके माध्यम से आप सभी तक इस ज्ञान को पहुंचाया जाएगा। तो बस इंतजार कीजिएगा उस पल का जिस पल से हम ये कार्यशाला शुरू कर लेंगे। जी। और वक्त कीजिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए जब हम इसी स्वर ज्ञान के माध्यम से उस आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाएं। जल्दी वो सब हम आपके सामने लेकर आएंगे, और भूपेंद्र सर खुद वो आप सबको सिखाएंगे, आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए। ये जरूरी है कि आमने सामने या फिर बेशक ऑनलाइन है लेकिन वो लाइव क्लास में हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि किसी की देखरेख में होनी जरूरी है। और ऐसे ही नहीं, हम जो तो जी कर सकते थे वो तो हमने रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दिए, पर इसके आगे की जो जर्नी है वो डेफिनेटली कोई तो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाना चाहिए, और कोई ऐसा जो कर चुका है अपनी लाइफ में इस सबको। तो इसके साथ ही हम स्वर विज्ञान की जो ये कड़ियाँ थी, ये हमने इसलिए भी जरूरी समझा था क्योंकि हम प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। और
प्राणायाम का आधार जो है वो हमारे स्वर है और हमारे अंदर की जो ये ऊर्जा है इस तरह से चलती है। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि इसको हम आपको पहले आपके सामने इस चीज को ले आए ताकि ये समझ में आ जाए। उसके बाद प्राणायाम की कड़ियाँ आएंगी और हमारा जो योग साधना के अंतर्गत हमारे जो अष्टांग योग के बाकी मेन जो एलिमेंट्स थे उसके ऊपर हम बाकी अपनी कड़ियाँ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो स्वर विज्ञान से रिलेटेड हमारा हमारी बातचीत थी वो हम आज उसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सबका स्वर विज्ञान की कड़ियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद है। और आगे स्वर विज्ञान को अगर आप ले जाना चाहेंगे तो हम आपके सामने वो वर्कशॉप्स की डेट्स जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग्स और हमारी हमारी बाकी की कड़ियाँ योग साधना से रिलेटेड चलती रहेंगी। सभी दर्शकगणों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जरूर हमारी जो वर्कशॉप रहेगी इसके लिए जरूर एक बार उसको अटेंड कर दीजिएगा। और ये मेरा वादा है कि एक बार अगर आप उन वर्कशॉप कार्यशाला में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ आपसे भी से इजाजत चाहेंगे। प्रणाम। स्वर विज्ञान की कड़ियों के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे की कड़ियों के लिए जुड़े रहिए, हम आपके सामने और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद सर।